प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति करें उसके जैसा कौन जो आपको और मुझे उद्धार देता है। सोचो कभी अगर परमेश्वर ने ये योजना रद्द कर दी होती, यीशु ने कहा होता नहीं यार ये बहुत भारी हो जाएगा, आई एम रियली डिफिकल्ट टू टेक क्रॉस ऑन माई शोल्डर, क्रूस को अपने कंधे पे नहीं उठा सकता, मतलब क्रूस की जो सजा है, आई एम सॉरी, ओके फाइन, आई विल फाइंड अनदर ऑप्शन फॉर यू टू गेट साल्वेशन। हाउ अबाउट जस्ट कीप द ओल्ड वन, पुराने नियम की व्यवस्था वही रहने देते हैं, जस्ट फॉलो दैट। अरे भाई, अगर ये बातें होती तो हमको शायद एहसास भी नहीं होता, क्योंकि भेड़ चाल चलने का इंसान का स्वभाव है। अब हमारा तो बात ही कुछ और है। आई बिलीव नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट। अभी हमें समझ में आता है दैट व्हाट इज द डीपेस्ट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सैल्वेशन। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 19। और अय्यूब अब उत्तर दे रहा है ना। अभी आगे पीछे लेना देना चल रहा है, सवाल हो रहे हैं और मतलब दोष लगाए जा रहे हैं बड़ी सलीके से, बड़ी सादगी से। यहाँ कोई किसी को बदतमीजी से बात नहीं कर रहा है। अय्यूब थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, लेकिन बाकी सब लोग नहीं है, पर वे बहुत होशियार लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 19 वर्स 1। तो अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर ठहरेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव तो यूं चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रुधा है कि मैं अपने आगे नहीं चल सकता, और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिना है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे को चारों ओर से छावनी डालते हैं। अय्यूब ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अच्छा, ये कैसी गलती है? अच्छा, तुम्हें लगता है, मतलब बात खत्म करने के लिए, अच्छा तुम्हें लगता है ये, हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया, चलो माना मैंने, चलो माना। दिस इज हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस पर्सन। क्या खूबसूरत है। अभी कभी कभी खिसिया कर बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हें लगता है तो ठीक है, चलो यही सही, यही सही। मेरी पत्नी मुझे बोलती है रोबोट है, जो कह दिया सो कह दिया, कर दिया सो कर दिया, ऐसा तो ऐसा नियम। कभी कभी शिथिलताएं बरतो घर परिवार में, और जब वो ये कहती है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं भी अलग तरह का व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी कई बार इस तरह की बातें मुझसे कहती है, तो पता है मैं क्या कहता हूँ? मैं यही कहता हूँ, अच्छा चलो माना जो तुमने कहा वही सही है, मैं रोबोट ही ठीक हूँ। दिस इज हाउ आई रिस्पॉन्स। मैं समझ रहा हूँ कि अय्यूब क्यों कह रहा है। इट्स नॉट फाइट, बट अय्यूब के लिए यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अय्यूब दुख के साथ भरा हुआ है, और वो दुख के समय में शांति चाहता है, सांत्वना चाहता। पता क्या चाहिए? कोई आपके पास बैठा हो और वो आपके कंधे पर हाथ रख दे और कह दे कोई बात नहीं, फिर से नया होगा। मैं बहुत बार लोगों को समझाता नहीं, क्योंकि मुझे एहसास है कि वो सुनने वाले नहीं है, सीखने वाले नहीं है। मैं उन्हें प्रेरित करता हूँ कि आओ हम फिर से नए तरीके से सोचते हैं, इन बातों को भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। मैं ऐसे लोगों को प्रेरित करता हूँ। मुझे लगता है, देखिए पास्टर होने के नाते आप ऐसा नहीं है कि आप आके सीधे किसी के मुंह पर कुछ भी बोल के चले जाओ, तूने ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। ओके, वी हैव टू स्टे विद देम। फैमिली क्या करती है, माता पिता क्या करते हैं? पिता के समान आपको खड़ा होना पड़ेगा। हर बार लड़के का कान मरोड़ के काम नहीं चलेगा। लड़के को, लड़की को बैठाओ, सामने बैठ के बात करो। और मैं ये करता हूँ प्रियो, मैं करता हूँ। मैं लोगों को सामने बैठा लेता हूँ, बात करता हूँ उनके साथ, तब जाके हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। मेरा दिल इतना टूट जाता है, आंखों से भर जाता हूँ, हे प्रभु
और पता है कई बार तो मैं सामने बैठा बैठा बोलता हूँ, हे प्रभु मुझे बचा ले, इसको बचा ले तू मेरे से नहीं होगा प्रभु, मैं नहीं कर सकता ऐसे। कई बार मैं बहुत हार जाता हूँ। नीति वचन में लिखा है ना 3 अध्याय में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये मैं बोलता हूँ, हमेशा सिखाता हूँ, खुद भी याद दिलाता हूँ, लेकिन कभी कभी यह वाकई में बड़ा भारी पड़ जाता है भाई, बड़ा भारी। द ट्रूथ इज ट्रूथ। छुपाऊं, बोलूं, अरे मेरे को मालूम है ये मैं कर सकता हूँ, अरे यार लेट्स बी रियल, लेट्स बी रियल। परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है। फैक्ट इज फैक्ट, यू कांट चीट गॉड। आप परमेश्वर के साथ धोखा नहीं कर सकते, वो जानता है तुम्हारे दिल में क्या है। जान लो अच्छे से, ये जान लीजिए मेरे प्रियो। एंड लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से और लिखा है, इसके आगे लिखा है 14 पद में, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं और उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटवार कर मेरे विरोधी हो गए हैं। मैंने लिटरली एग्जैक्टली सेम एहसास किए हैं। मेरे जीवन में ऐसी बातें, बहुत छोटी उम्र में मैंने ये सब चीज़ें देख ली है, बहुत छोटी उम्र में, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सौ के। मैं अपनी पूरी कहानी कभी सुनाता नहीं, मैंने कभी अपनी टेस्टिमनी शेयर नहीं की। अभी मुझे इतनी टेस्टिमनी सुनते सुनते कभी अपनी टेस्टिमनी सुनाने के लिए वैसी प्रेरणा ही नहीं मिली। बड़ी बातें हैं, मैंने बहुत सारे दुख देखे हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। पता है अब मेरे मन में है ही नहीं उनको सुनाने का। क्यों नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि ये नहीं कि मैं उनकी वजह, मैं तो बड़े आनंद में दिन गुजार रहा हूँ। हर परिस्थितियाँ जो मेरे सामने मेरे अनुसार नहीं है, उसमें भी मैं आनंद ही गुजार रहा हूँ। ओके, आई नो दिस हाउ गॉड विल चेंज इट। परमेश्वर इन्हें कैसे करेगा। कई ऐसी चिंताएं मेरी हैं जिनकी वजह से मैं कभी कभी ना तड़प जाता हूँ, लेकिन उन चिंताओं में भी मुझे आशा प्रभु में रहती है। मेरी आशा टूटी नहीं है। वो दिन, वो तकलीफ के दिन जो मैंने गुजारे हैं, अब मेरे लिए ठट्टा की बात, मेरे लिए मजाक हो गया है। अरे यार क्या दिन थे वो। कभी कभी मुझे वो दूसरों को देख के याद आता, अरे अच्छा यही तो मेरे साथ था चलिए, that's the grace I have received। ये अनुग्रह मैंने रिसीव किया है। हाँ, कुछ लोगों की आदत है हर चीज़ पे आंसू बहाने की, फलाना आदिम का। ओके, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है 19 पद में, मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते और जिनसे मैं प्रेम किया करता वे पलटवार में मेरे विरोधी हो गए। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वो पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खो दी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। हालेलुया, ब्यूटीफुल। एट लास्ट अय्यूब ने जो शब्दों के साथ कहा है ये प्रेरित करने वाले हैं। मैं कहूँगा कि कुछ लोगों को तो आदत हो गई है हर चीज़ में डराने की। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये गलत है, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे यार, ये सब तो दुख तकलीफ वाली बातें हैं, पर सच्चाई तो है। लेकिन अक्सर लोगों को यही बातें करते देखा गया। लेकिन कितने लोग हैं जो सीधी बात करते हैं, इट्स ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट इट समथिंग न्यू, बिलीव ऑन इट, विश्वास करो, फिर से शुरुआत करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। कितने लोग, क्या प्रभु छोड़ रहा है? उसने वाचा बांधी है, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। देन क्या उसने छोड़ दिया है?
अगर आप पाप की ज़िंदगी जी रहे हो तो ये बात है, लेकिन अगर आप रोज़ ये निश्चय करते हो कि देन नो, आई विल जस्ट फॉलो द लॉर्ड, मैं प्रभु का अनुसरण करूँगा, उसकी बात मानूंगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, देन कौन आई बिलीव यू आर गेटिंग समथिंग राइट। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु तू ना छोड़ता ना कभी त्यागता है, लेकिन प्रभु मैं मेरे मन की ढिठाई से, मनुष्य अपने मन की ढिठाई से प्रभु ऐसे काम करके तुझे खेदित करता है जिससे तू नाराज हो। अपनी शरीर की अभिलाषाएं पूरी करना मनुष्य को भला लगता है। हे प्रभु हमसे तो नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा से हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा बल दे प्रभु आत्मा में जीवित रहना, ताकि हम किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं के कारण पाप ना करें, तेरी मर्जी पूरी करें, बस तेरी मर्जी। बस यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर ली पिता, आमीन। प्रभु आपको नए सामर्थ्य से आगे बढ़ाए। रिमेंबर दिस, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।